कैसे हो आप सब? आप सभी लोग ठीक हो गए? और गाइस, आज मैं उनको बताने वाला टॉप 14 कंपनी अगस्त के मंथ पे, यानी कि टॉप 14 कंपनीज अगस्त के मंथ में मतलब क्या क्या कैसी उनकी सेल्स थी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, 14% पे आई है सिट्रन, जिसकी 850 यूनिट्स बिकी है। तो भाई सिट्रन की बात करूँ तो सिट्रन के हिसाब से ये सेल्स काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसकी जो पहली गाड़ी C5 एयरक्रॉस, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वीडियो में आपको आगे पता चलेगा, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लीस्ट सेलिंग कार में है वो, और बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी हालत। वो तो लीस्ट सेलिंग कार की वीडियो बनाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन सिट्रन की जो C3 है, उसने थोड़ा सा मतलब अपना मार्केट थोड़ा कैप्चर कर रखा है। क्योंकि मार्केट से कैप्चर किया, मतलब सेल्स अच्छी थोड़ी उसकी हुई है। तो आधा प्रॉफिट यहाँ पर सिट्रन C3 के कारण सिट्रन को हुआ है। मतलब C5 एयरक्रॉस तो कुछ कर भी नहीं, लेकिन सिट्रन C3 की सेल्स ठीक ठाक अच्छी है। सो गैस 14% पे आ रहे जीप, जिसकी 1321 यूनिट्स बिकी है। सो मेरिडियन आने के बाद अभी जीप ने 900 यूनिट्स से ग्रो अप करके 1200-300 को टच कर दिया है। मतलब मेरिडियन की जब न्यू आई थी तब ठीक ठाक सेल्स उसकी हो गई थी, लेकिन अब उसकी सेल्स कुछ अच्छी नहीं, खास नहीं हो रही, ठीक ठाक सेल्स हो रही है। लेकिन हाँ, कंपस अकेले बिक रही है, तो कंपस की तो कोई हो नहीं रहती। कुछ 900 पे ही अटकी थी जीप, लेकिन अब मेरिडियन आने के बाद थोड़ा सा पुश मिला है, तो 1000 पे अटके। बाकी तो भाई जीप वैसे ही है, थोड़े प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, वरना तो यही सेल्स रहने वाली है। सो 12% में वॉक्सवैगन, जिसकी 2057 यूनिट्स बिकी है। तो भाई वॉक्सवैगन की बात करूँ तो इसकी कुछ खास सेल्स होती नहीं है, हर समय ऐसी सेल्स होती रहती है। इसके लिए टाइगन भी इसकी ज़्यादा ठीक ठाक ही बिकती है, कुछ ज़्यादा नहीं बिकती। कुशैक कोड़ा की काफ़ी बिकती है, लेकिन ये मतलब वॉक्सवैगन की इतनी सेल्स नहीं हो पाती। सो बस 11% पे निसान, जिसकी 3283 यूनिट्स बिकी है। सो बस निसान का वही है 3000, क्योंकि उसके आगे जाती नहीं है, मैक्स टू मैक्स 3900 तक गई है। उसके आगे आई थिंक से कभी गई नहीं है। मतलब निसान जो मैग्नाइट है, अभी तो निसान ने कैसे एक न्यू वेरिएंट भी निकाला है मैग्नाइट का, जिसमें कुछ 25,000 ज़्यादा लेकर आपको एकदम ब्लैक की कुछ ऐसा कुछ निकाला है, वेरिएंट है न्यू। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन वो वेरिएंट निकाला है, और उसकी कॉस्टिंग मतलब 25,000 मोर है, और उसमें आपको इतने फीचर्स भी ऐड करे गए हैं। लेकिन फिर भी निसान की ना इतनी सेल्स नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी बुकिंग ज़्यादा है, लेकिन डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे, वरना तो निसान 4000 का आंकड़ा पार कर जाए। सो गाइस 10% पे MGs की 3823 यूनिट्स बिकी है। सो अगर मॉडल की बात करूँ तो इसकी सेल्स तो डाउन जाती नहीं, लेकिन चार गाड़ियाँ मिलकर भी ये बस 3900 बिक रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है मॉरिस गराजेस के लिए। थोड़ा और मॉरिस गराजेस को अभी बढ़ाना पड़ेगा, वरना इंडिया में टिकना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी उसकी 4000 तो हो ही जा रही है, हर बार उसकी सेल्स 4000 होती है। तो हाँ, एकदम से नीचे नहीं आ रही कि 2000 या 1000 ही हो रही है सेल्स, लेकिन थोड़ी पहले बहुत होती थी हेक्टर की, लेकिन अब हेक्टर बिकती ही नहीं है। सो गैस 9% पे स्कोडा, जिसकी 4222 यूनिट्स बिकी है। तो गैस स्कोडा को भी एक पुश है, लेकिन वॉक्सवैगन वो नहीं कर पाती। मतलब स्कोडा भी वॉक्सवैगन के कैटेगरी में ही आती है, लेकिन जो पुश स्कोडा करती है 3000, 4000, 5000, एक बार तो 6000 चली गई थी, वो पुश वॉक्सवैगन नहीं कर पाती। अब ऐसा क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन वॉक्सवैगन नहीं कर पाती। पहले वॉक्सवैगन जो पोलो थी, वो क्या धमाकेदार पोलो और वेंटो ने पकड़ रखा था इंडिया, लेकिन हर एक चीज़ का समय बीत जाता है, और अब कुशैक का समय आ चुका है। मतलब स्कोडा की डिमांडिंग कार फिलहाल तो कुशैक ही है, और उसी के दम पे धमाधम सेल्स हो रही है स्कोडा की। सो गैस 8% पे रेनॉल्ट, जिसकी 7012 यूनिट्स बिकी है। सो गैस 12 यूनिट से रह गई। मतलब अगर इसकी 12 गाड़ियाँ बिकती नहीं तो शायद 6000 पे अटक जाती, 6900। तो 12 गाड़ियों ने इसे 7000 पार करा दिया, तो जो भी हो 7000 तो ये पार कर ही गई है भाई। वैसे तो रेनॉल्ट की गाड़ियों की भी डिमांड है, इनकी ट्राइबर वगैरह, काइगर वगैरह धमाकेदार वैसे बिकती है, कम नहीं बिकती। क्विड भी बिकती है, तो ये सारी गाड़ियाँ मिलकर 7000 सेल्स की हो ही जाती है। बाकी सब तो ठीक है भाई, इसके फिलहाल कोई अपडेट है नहीं, सारी गाड़ियाँ इसकी ठीक ठाक की सेल्स हो ही जाती है। सो कि 7% पे होंडा की 7769 यूनिट्स बिकी है। तो होंडा की बात करूँ गाइज, तो अभी जाज और WRV वगैरह इसकी गाड़ियाँ अभी डिसकंटिन्यू होने वाली है, और नेक्स्ट ईयर में एक क्रेटा के सेगमेंट की गाड़ी आएगी, जो कि कम्पीट करेगी क्रेटा और सेल्टोस को। अब देखते हैं होंडा क्या बोल रहा है। इसकी बस अमेज और होंडा सिटी ही अभी तो भाई होंडा सिटी और अमेज ही धम से बिक रही है, वो बात अलग है, कहीं ये दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी
वैसे तो सेल्स में दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे इन दोनों गाड़ियों के दम पे ही होंडा 7,000 का आंकड़ा पार कर गया। मतलब दो गाड़ियों के दम पे होंडा भी अब काफ़ी कर रहा है, लेकिन फिलहाल तो कोई भी अपडेट इससे नहीं है। सो गाइस सिक्स पोजीशन पर टोयोटा, जिसकी 14,959 यूनिट्स बिकी है। तो भाई थोड़ी रह गई, मतलब थोड़ा सा रह गया इसका। अगर 50-60 यूनिट्स और बिक जाते टोयोटा की किसी गाड़ी की, तो भाई ये 15,000 पार कर जाते, लेकिन थोड़ी बच गई। अब बात करते हैं टोयोटा के प्रोडक्ट्स की। तो फिलहाल टोयोटा अर्बन क्रूजर हाईराइडर के प्राइजेस रिवील कर दिए। अभी लॉन्च तो इतनी जल्दी नहीं हुई, लेकिन प्राइजेस रिवील हो चुके हैं और 15 लाख से लेकर 18 लाख है। मतलब भाई मैं सोच रहा हूँ, भाई बोल रहा हूँ टोयोटा को, मतलब क्या है इतना महंगा क्यों रखा है। मैं एक्सेप्ट कर रहे थे कम से कम भाई 10 लाख से तो स्टार्ट करो, नहीं 15 लाख रुपए आपने प्राइस लग दी। इतनी महंगी गाड़ी कौन खरीदेगा। नहीं मतलब यार 15 लाख, अभी अर्बन क्रूजर गैस लगभग 11 लाख की है, तो उसे लोग थोड़ा खरीदते तो है, लेकिन अर्बन क्रूजर हाई राइडर 15 लाख की रख दी अपने। मतलब 18-19 लाख में कोई इनोवा मिल जाएगी भाई बेस मॉडल। मतलब यार टोयोटा प्राइस बहुत बढ़ाता है। और हाइलक्स भी लॉन्च कर दिया, और हाइलक्स तो भाई लिस्ट सेलिंग कार में पड़ा हुआ है भाई, उसने जगह ले ली है। और भाई अब देखते हैं भाई क्या होता है आगे टोयोटा का। फिलहाल तो भाई 14,000 इतनी बुरी सेल्स की है। लास्ट टाइम तो 20,000 टच करने वाली थी 2-3 गाड़ियों के दम पे, लेकिन इस बार 14,000 हो गई। सो गैस फिफ्थ पोजीशन पे किया, जिसकी 22,322 यूनिट्स बिकी है। तो भाई पहले किया की सेल्स धम से होती थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत गिरावट है सारी गाड़ियों में। कार्निवल बिकती नहीं, सोनेट और सेल्टॉस ही कुछ कर रही है, तो कैरेंस भी कर रही है, लेकिन कैरेंस भाई 4,000-5,000 पे ही अटकी रहती है, 6,000। और अपनी बात करूँ इसकी सोनेट की, तो 7,000 पे अटकी है। और सेल्टॉस की बात करूँ तो 8,000-9,000, तो सारी गाड़ियों मिलाकर अभी 22,000 ही सेल्स हुई है। हाँ भाई किया, अभी तो कोई किया से अपडेट भी नहीं है न्यू गाड़ी की। अभी जो है आप किया की फेसलिफ्ट के सेल्टॉस की फेसलिफ्ट के बारे में कह रहे हैं, आप देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल किया की इतनी सेल्स है। सो गैस फोर्थ पोजीशन महिंद्रा की 29,615 यूनिट्स बिकी है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन गैस, महिंद्रा की ग्रोथ हुई। मतलब थोड़ी ग्रोथ तो अब स्कॉर्पियो एन के कारण हुई है। मतलब भाई हमेशा गैस 26,000 पे कांटा अटका रहता था इसका, लेकिन अब जाके 3,000 की ग्रोथ हुई और 29,000 चली गई। अब बस मैं ये एक्सेप्ट करो कि नेक्स्ट मंथ 30,000 क्रॉस कर जाए, मतलब 31,000 तो पहुंच ही जाए, मतलब 30,000 भाई क्रॉस कर जाए। महिंद्रा चाहा ना गाइस तो वो मतलब मारुति को भी कम्पीट कर सकता है, लेकिन भाई इतनी गाड़ियाँ बनाना उसकी कैपेसिटी नहीं है। 2-3 लाख भाई कई कई लोगों को 2024 में उनकी स्कॉर्पियो एन मिलेगी। और अभी तो गाइस महिंद्रा ने XUV 700 का जो टाइम पीरियड है वो भी काफ़ी बढ़ा दिया है, और अभी 400 भी आने वाली है महिंद्रा की। तो भाई यार मैं सोच रहा हूँ इसकी महिंद्रा अगर डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो गाड़ियाँ की लॉन्च कर रहा है। मतलब पहले आप अपनी स्कॉर्पियो की डिमांड्स को फुल करो और फिर गाड़ी लॉन्च करो। अगर आप एक पे एक खड्डा खोदते जाओगे तो मिट्टी डालना और भी मुश्किल होता जाएगा। सो गाइस थर्ड पोजीशन पर टाटा की 14,170 यूनिट्स बिकी है। तो भाई टाटा की बात करूँ तो इसकी सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, हमेशा 14,000, 43,000, 45,000 इतनी बिकती रहती है। और हुंडई में अभी भी हुंडई इससे अप है, कभी कभार टाटा हुंडई से अप चली जाती है, लेकिन इस बार हुंडई अप है। और टाटा की बात करूँ गाइस तो टाटा की गाड़ियाँ अभी थम से बिक रही है गाइस। मतलब टाटा कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहा, उसका कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का प्लान नहीं है। हैरियर, सफारी, नेक्सॉन, टियागो और भी 2-3 गाड़ियाँ, पंच, उन सब गाड़ियों के साथ ही चल रहा है। लेकिन महिंद्रा की गलती क्या हो रही है, वो गाड़ियाँ लॉन्च करते जा रहा है। टाटा की इन्हीं सारी गाड़ियाँ, कोई चेंज नहीं, कोई अपडेट नहीं, लेकिन फिर भी इतनी बिक रही है, कारण कि वो टाटा गाड़ियाँ लॉन्च नहीं कर रहा ना। मतलब जो है इतनी सारी उसने गाड़ी लॉन्च कर दी है, लेकिन महिंद्रा 2-3 गाड़ियाँ बैक टू बैक लॉन्च करता है, तो फिर डिमांड्स फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिलहाल टाटा की बात करूँ तो इसकी सेल्स इतनी होती रहती है। सो क्या सेकंड पोजीशन पे हुंडई की 47,510 यूनिट्स बिकी है। तो हुंडई की बात 49,510 भाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो गाइस हुंडई की बात करूँ तो हुंडई की सेल्स ऐसी होती रहती है, और काफ़ी अच्छी सेल्स है हुंडई की। लास्ट टाइम 50,000 क्रॉस कर गई थी, लेकिन इस बार 49,000 पे है। टाटा और हुंडई में डिफरेंस नहीं है, लेकिन टाटा थोड़े से गैप से रह जाता है, वरना तो भाई कभी कभार भाई टाटा हुंडई को पिछाड़ देता है। लेकिन भाई इस बार हमेशा गाइस हुंडई टाटा को पिछाड़ देती है, क्योंकि थोड़ा सा गैप रह जाता है। अगर ये गैप हमेशा कवर होता रहेगा ना हुंडई से, तो टाटा पीछे ही रहेगी, लेकिन कभी कभार टाटा ये गैप कवर करके आगे चली जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस फर्स्ट पोजीशन पे है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसकी 1,34,166 यूनिट्स बिकी है। तो मारुति के तो भाई यही है 1,22,000, 1,30,000, 40,000। इसकी न्यू ऑल्टो भी आई है, तो वो भी अभी बिक रही है, तो तब सेल्स तो हुई है। तो ऑल्टो भी आई है इसकी,
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो भाई मारुति का कुछ हम लोग कह ही नहीं सकते, सब लोग अच्छा है, इसकी सेल्स भी काफ़ी अच्छी होती रहती है। तो मैं बस इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट गैस 10 सब्सक्राइबर्स करा दो। तो मैं नेक्स्ट में, बाय।